हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत खंड से एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। ये आपकी पुस्तक में सप्तम पाठा आरुणि श्वेत केतु संवाद, जो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है और इसमें आरुणि और श्वेत केतु के संवाद का जिक्र है। तो आइए बच्चों, आरुणि श्वेत केतु संवाद को अनुवाद समझते हैं। आरुणि पिता हैं और श्वेतकेतु उनका पुत्र का नाम है। उन दोनों के बीच में संवाद मीन्स बातचीत यहाँ पर उपस्थित है। तो सह द्वादश वर्षे उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान्धीत्य महामना अनुचान्मानि स्तब्ध एआय। कि सह का मतलब वह कौन? श्वेत केतु। द्वादश वर्षे 12 वर्ष, उपेत्य 12 वर्ष अपने गुरु के घर में रहकर, गुरु के यहाँ रहकर, उपेत्य मीन्स रहकर। चतुर्विंशति वर्षा 24, चतुर्विंशति यानी चतुर का अर्थ होता है 4, विंशति 20, तो दोनों को मिलाकर हो गया 24 वर्ष की आयु में। सर्वान माने सभी, वेदांधीत्य माने सभी वेदों को पढ़कर, महामना बहुत ज्यादा विद्वान, महामना मतलब बहुत ज्यादा विद्वान। अनुचान मानी संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर व्याख्या करने वाला। स्तब्ध शांत, एआय लौटा। तो इसका अर्थ है कि वह 12 वर्षों तक गुरु के गृह में रहकर, गुरु के घर रहकर 24 वर्ष की अवस्था में सभी वेदों का अध्ययन करके अपने को बड़ा बुद्धिमान और व्याख्या करने वाला मानते हुए शांत स्वभाव में घर लौटा। अगली लाइन है यनु सौम्येदम महामना अनुचान्मानि स्तब्धो अस्वित तस्मादेशं प्राक्षः। यनु, इसमें 2 शब्द हैं। यनूनम, इसमें कि तू जो, यन्नूनम तू जो, सौम्यदम, सौम्य बच्चे को बोलते हैं, बेटे को बोलते हैं कि हे सौम्य, सौम्यदम हे सौम्य। अनुचान मानी, अनुचान मानी का अर्थ है कि अपने को बहुत विद्वान समझने वाला। स्तब्धो एम, इस प्रकार उसको देखकर पांडित्यपन और अवनीत है। ताम देशम प्राक्ष्यम, कि सो क्या तूने वह आदेश पूछा है। ताम देश, प्राक्ष्यम, प्राक्ष्यम मीन्स पूछा है। ताम, तम माने वह आदेश पूछा है, क्या तूने वह आदेश पूछा है। तो उससे उसके, क्योंकि जब वो घर लौटा था तो उसने अपने पिता को प्रणाम नहीं किया था, तो इसलिए उसका पिता बहुत स्तब्ध थे। आरुणि बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थे कि उनका बेटा सौम्य होने की बजाय इतना घमंडी बनकर क्यों लौटा है। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि ये जो, हे सौम्य, तू जो ऐसा महामना, बहुत मतलब महामना का मतलब बहुत बड़ा बन गया है, सब वेदों को जानने वाला हो गया, पांडित्य मन और अवनीत है। अनुचान मानी पांडित्य मन और अवनीत है। सो क्या, स्तब्धो, सो क्या तूने वह, ताम देशम प्राक्षम, तूने वह आदेश पूछा है। अगली लाइन है श्वेत केतु हारूणे आस तामहम पितुवाच। श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्यम न वे सौम्या
स्मत्कुलीनो अनुञ्च ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति। कि श्वेत केतु आस का अर्थ है था, पितोवाच पिता ने कहा, वस ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य में वास करो, और भवतीति का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है कि अरुण का सुपौत्र, आरुणि का सुप्रसिद्ध पौत्र, अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु था। उससे उसके पिता ने पूछा, श्वेत केतु से आरुणि ने पूछा, क्या पूछा? कि हे श्वेत केतु, पितोवाच तामम माने उससे पूछा था श्वेत केतु, वस ब्रह्मचर्यम कि तू ब्रह्मचर्य को धारण करो, ब्रह्मचर्य में वास करो, ना वे सौम्या कि हे सौम्य, क्योंकि हमारे अस्मकुलीनो कि हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष, बंधुरिव कोई भी पुरुष अध्ययन ना करके, अनुनच अध्ययन ना करके बंधुरिव सा नहीं होता। तो इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि आरुणि अपने पुत्र से कहते हैं कि श्वेत केतु आरुणि का सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु था। उससे पिता ने पूछा, कहा कि हे श्वेत केतु, तू ब्रह्मचर्य का वास कर, क्योंकि हे सौम्य, हमारे कुल में उत्पन्न कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबंधु सा नहीं होता। अगली पंक्ति इस प्रकार है, ये ना श्रुतम मतम विज्ञातम विज्ञातमिति कथम नु भगवा सा आदेशो भवतीति। ये ना श्रुतम, इसमें दो शब्द हैं, अश्रुत श्रुतम, मतलब दो अपोजिट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। अश्रुत का मतलब होता है जो कभी ना सुना गया हो, और श्रुत का मतलब होता है जो सुना गया हो। तो इसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि ये जिसके द्वारा, ये माने जिसके द्वारा अश्रुत ना सुना हुआ श्रुत हो जाता है, सुना हुआ हो जाता है। मतम विज्ञातम, यहाँ पे भी विलोम शब्द है कि जिसका अविज्ञान, मतम अविज्ञात, अविज्ञात मतलब जो अविज्ञान विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है, विज्ञात मिति, अविज्ञान विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार यह सुनकर श्वेत केतु ने पूछा, तो बहुत उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या पूछ रहे हैं पिताजी, कि जिसको ना सुना हो वो सुना हुआ हो जाता है, और जो अविज्ञान होता है वो ज्ञात हो जाता है। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी मुझसे क्या पूछ रहे हैं। तो वो श्वेत केतु अपने पिताजी से पूछता है कि कथम नु, कि हे भगवान, कथम नु भगवा, भगवा मीन्स भगवान, कथम माने कैसा, वह आदेश कैसा है, सा माने वह, आदेशो माने आदेश, भक्तिति माने कैसा है, कि भगवान ये आदेश कैसा है। अगली पंक्ति इस प्रकार है, ना वे नूनम भगवंत इस्त एतद वेदिषु एतद वेदिष्यन् कथम मे नाक्षेत्रिति भगवा अंचसित्वेव मे तदब्र विवित्वीति तथा सौमेति होवाच। इसका अर्थ है कि ना वे, कि निश्चय ही, ना वे मतलब नूनम निश्चय ही, नूनम का अर्थ है निश्चय ही, वे एतद वेदिषु कि ये नहीं, किसके बारे में श्वेत केतु कह रहा है, अपने गुरुदेव के बारे में, कि मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते होंगे। निश्चय ही मेरे भगवान, मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते,
एतद् वेदिष्यन्, यदि वे जानते, तो कथम में ना नाक्षत्रिति, तो मुझसे क्यों ना कहते, नाक्षत्रिति क्यों ना कहते। भगवान त्वेव, अब आप ही, अपने पिता से कहता है कि आप ही मुझे, मैं माने मुझे, तदब्र भी वित्विति, कि आप ही मुझे वह बताइए, तथा इस प्रकार, तब, तथा मतलब तब, सौम्यति मतलब उसके पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, सौम्यति अच्छा सौम्य हो वाच, मैं बताता हूँ। तो इसका पूरा अर्थ ये है कि निश्चय ही मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसे नहीं जानते थे, यदि वे जानते तो मुझसे क्यों ना कहते। अब आप ही मुझे वह बताइए कि तब पिताजी ने कहा, अच्छा सौम्य, सौम्य अपने पुत्र को कहा कि अच्छा सौम्य बतलाता हूँ। अगली पंक्ति इस प्रकार है, यथा सौम्यकेन नखनीकृन्तनेन सर्वं कार्ष्ण्यार्यसं विज्ञाता स्याद्वाच आरम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समित्येव सत्यमेवं सौम्य स आदेशो भवतीति। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, इसमें पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि यथा माने जिस प्रकार, हे सौम्य, अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। कौन? आरुणि श्वेत केतु से कह रहे हैं कि हे सौम्य, यथा माने जिस प्रकार, सौम्य केन, कि जिस प्रकार, हे सौम्य जिस प्रकार, नखनी कृंतनेन नाखून काटने वाले के ज्ञान से, सभी, सर्वम माने सभी, कार्श्रयस्य का से पदार्थ के, विज्ञातम माने पदार्थ की जानकारी मिलती है, संपूर्ण का से पदार्थों की जानकारी, यानी संपूर्ण लोहे के पदार्थ की जानकारी मिल जाती है, जान लिए जाते हैं। उसी प्रकार इस स्वाद्वाचारंभणम, उसी प्रकार विकार वाणी पर, विकारो विकार, नाम ध्येयम माने अवलंबित, केवल नाम मात्र, कि उसी प्रकार वाणी, विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है। सत्य तो केवल, सत्यमेव सौम्यम, कि सत्य तो केवल लोहा ही है, कि सत्य तो केवल कांच से ही है। तो इस प्रकार हे सौम्य, सौम्य, हे सौम्य सा आदेशो भवतीति, ऐसा ही वह आदेश भी है कि हे सौम्य, इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि हे सौम्य, जिस प्रकार एक नाखून काटने वाला नख कृंतन के ज्ञान से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं, उसी प्रकार विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, कि सिर्फ हम जैसे जो नाखून काटने वाले को तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ सत्य तो केवल लोहा ही है ना जिससे वो बना है। तो इसी प्रकार हे सौम्य, ऐसा ही वह आदेश भी है। आखिरी पंक्ति इस प्रकार है कि यथा सौम्यकेन लोहमणिना सर्वं लोहमय विज्ञाता ईसाद्वाचार आरंभणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम, कि हे सौम्य, सौम्यकेन, हे सौम्य, सौम्यकेन का मतलब है हे सौम्य, जिस प्रकार, यथा मीन सिर, जिस प्रकार, लोहमणिना सुवर्ण में, कि जिस प्रकार मणि का ज्ञान होने पर सभी लोहमय है, यानी सुवर्ण में, यानी सोने के पदार्थ विज्ञातम जान लिए जाते हैं, क्योंकि ये स्याद्वाचार आरंभणम माने विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है, कि कहने को तो जैसे सोने का बहुत सारे आभूषण बन जाते हैं, लेकिन कहलाते तो वो सोने के ही आभूषण है ना। तो ये विकार सिर्फ वाणी में अवलंबित मात्र है, सत्य केवल सुवर्ण सोना ही है, कि मेन चीज़ तो सोना है। तो चाहे उससे कोई भी चीज़ बन जाए, लेकिन जो मेन चीज़ है
वो सोना है। इसी प्रकार कि जिस प्रकार, इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि हे सौम्य, कि जिस प्रकार लोहमणि का यानी सोने का ज्ञान होने पर संपूर्ण लोहमय यानी सोना पदार्थ जान लिया जाता है, क्योंकि विकार वाणी पर अविलंबित मात्र है, नाम मात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है। तो इस प्रकार बच्चों आरुणि श्वेत केतु संवाद चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। गुड बाय।